अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है शो दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P3-45 फ्रॉम द प्लेन। आपने एक पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस जो है उसको मेजर करना है, और उसको हम मेजर कर रहे हैं पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के पैरेलल आप लोग मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को। तो आपने बताना है कि वो डिस्टेंस जो है वो 60/7 आएगा। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। चूँकि आपका ये जो पॉइंट आपको दिया गया है 3 - 4 और 5, इसमें से जो लाइन पास करेगी वो पैरेलल होगी आपकी इस लाइन के z/x/-2 y/, क्योंकि इस तरह से आपका प्लेन होगा। ये प्लेन है कोई सा भी, और इधर से आप इस पॉइंट से, ये पॉइंट आपका जो है ना, ये पॉइंट P है 3 - 4 और 5। इधर से आप डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हो प्लेन तक, ये डिस्टेंस आपने, और ये डिस्टेंस आपने मेजर करना है। और ये डिस्टेंस जो आप ये मेजर कर रहे हो ना, ये वाला डिस्टेंस, ये आप इस लाइन के पैरेलल चल के मेजर कर रहे हो। ये लाइन है x/2 y/1 z/-। तो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे, वो जो लाइन इस पॉइंट से बनेगी ना 3 - 4 5 से, वो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि आप इस लाइन के पैरेलल ही तो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। इसलिए हम लिख सकते हैं लाइन थ्रू थ्री - 4 5 इस पैरेलल। ये जो लाइन बनेगी ना, ये वाली 3 - 4 5 में से वो लाइन पैरेलल होगी, इज पैरेलल टू x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z/-2 के। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन रेशियोज तो मुझे पता है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन आर, वो क्या होंगे? इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 2 1 और -2, 2 1 और -2। अच्छा, ये लाइन जो P में से पास कर रही है वो इसी के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं। सो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी वही होंगे। सो लाइन थ्रू P, जो लाइन P में से पास करेगी ना, जिधर से डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं हम, उधर से एक लाइन निकाल लेते हैं। सो लाइन थ्रू P इज, वो लाइन क्या होगी? वो पास कर रही है 3 में से, सो x - x1 यानी कि x - 3 ओवर नीचे डायरेक्शन रेशियो वो सेम यही होगा, क्योंकि दोनों लाइनों के सेम होने हैं, ओवर 2 इज इक्वल टू, दूसरा किस में से पास कर रही है? -4 में से, y - +4 हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो 1 है, और z -5 में से पास कर रही है। ठीक है, तो पासिंग पॉइंट्स ये वाले हैं, x1 y1 z1, जो P में से पास कर रही है, और डायरेक्शन रेशियो जो इसके हमें है, जिसके पैरेलल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वही होंगे। सो डायरेक्शन रेशियो आएगा -2 इक्वल टू T। इधर से x की वैल्यू आ गई
2 उधर जाकर टी से मल्टीप्लाई होगा, 3 उधर जाकर x इक्वल आ गया 2t प्लस 3, y इक्वल आ जाएगा t माइनस 4 और z इक्वल आ जाएगा -2t प्लस 5 के। ठीक है, अब ये जब पॉइंट जो है ऐसे ऐसे आएगा तो ये आगे प्लेन पे लाई करेगा। मैं कहता हूँ एनी पॉइंट, ये प्लेन है आपका, ठीक है, ये वाला आपका प्लेन है जिधर जिस तक आपने डिस्टेंस मेजर करना है। सो एनी पॉइंट क्यू, क्यू कह देते हैं इस पॉइंट को, क्यू। ये पॉइंट जब आएगा ना, ये पॉइंट लाइन जो आ रही है तो जाहिर बात है एक्स वाई जेड ये लाइन के ऊपर लाइन तो चलती जानी है, तो ये पॉइंट्स प्लेन पे लाई कर जाएंगे। एनी पॉइंट क्यू ऑन प्लेन, वो क्या होंगे 2t प्लस 3 t माइनस 4 माइनस 2, ये प्लेन पे ये पॉइंट्स पर लाई कर जाएंगे। ठीक है, अगर ये प्लेन पे लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, देन अगर ये प्लेन पे लाई तो इसको फिर इस प्लेन, जो प्लेन की इक्वेशन तो उसने दी हुई है खुद ही, तो फिर प्लेन में पुट कर देते हैं। 2x की जगह पे ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, तो x y z की जगह पे प्लेन में पुट कर देते हैं। 2t प्लस 3 प्लस 5 इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, जब प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना तो प्लेन में पुट कर सकते हैं। प्लस 5 t माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2t प्लस 5 इक्वल टू 16। इसको आप लोग सारा मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करोगे तो आपको जो t की वैल्यू मिलेगी वो आप लोगों को मिलेगी 20/7। ठीक है, सॉल्व करने पे t की वैल्यू क्या मिलेगी, 20/7। ठीक है, तो 20/7 आपने किधर पुट कर देनी है, इसको आपने इसमें t की जगह पे पुट कर देना है। इसको हम, ये पॉइंट है ना कोई सा भी q, जिसे हमने q बोला हुआ है, इस पॉइंट को इधर आपने t की जगह पर 20/7 पुट कर देना है। सो p आपके पास है 3 माइनस 4 5, तो ये जो q आपके पास t की वैल्यू आपने निकाल लिया प्लेन के अंदर पुट करके, तो q जो आपके पास बन जाएगा ना t की वैल्यू पुट करने से, इधर आप t की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो q आप लोगों के पास बन जाएगा, सॉल्व करके ये आ रहा है 61/7। आप इसे कैलकुलेटर से बेशक सॉल्व करें, मैं अब इसको कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ। 61/7 माइनस 8/7, ठीक है, 20/7, 7 LCM आएगा तो 20 माइनस 28 माइनस 8/7 और माइनस 5/7, ये 3 पॉइंट, ये क्यू बन जाएगा। अब आपने डिस्टेंस ये निकालना था ना इस लाइन के पैरेलल चलते हुए, तो ये अब P आपके पास पहले ही था, आपने किसी तरह से Q भी फाइंड कर लिया। कैसे Q फाइंड किया, पहले आपने लाइन की इक्वेशन निकाली, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, पॉइंट्स तो दिए हुए थे जिसमें से पास कर रही है, डायरेक्शन रेशियोज़ का नहीं था पता, तो मैंने कहा डायरेक्शन रेशियोज़ तो वही होंगी जिसके पैरेलल मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, तो पैरेलल वाली लाइन का तो पता है, सो डायरेक्शन रेशियोज़ का भी पता लग गया। मैंने कहा ये पॉइंट क्यू पे, जैसे ही क्यू पे आके लाइन क्यू में से गुजरेगी, क्यू पे लाई करेगा, तो प्लेन पे लाई करने की वजह से प्लेन में पुट कर दो तो उधर से टी की वैल्यू मिल जाएगी, टी की वैल्यू पुट करने से क्यू मुझे इस तरह से पॉइंट्स की फॉर्म में मिल जाएगा। डिस्टेंस आपने ये पी क्यू बेसिकली निकालना है कि प्लेन तक का डिस्टेंस कितना बनता है, तो बहुत ईजी है। कितना ईजी है, पी क्यू डिस्टेंस आप लोगों ने निकालना है, तो पी क्यू डिस्टेंस जो है वो आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर 8.1 के अंदर, प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, प्लस z2 माइनस z1 का स्केयर। तो ये सॉल्व करके आपके पास 60/7 आंसर आ जाएगा। बड़ी क्लास है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इसको खुद सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया मेरे ख्याल से। अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कौन से क्वेश्चंस करने हैं कौन से नहीं करने, या मैं जो क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया आप लोगों ने। अगर कोई क्वेश्चन स्किप करना होगा तो मैं खुद स्किप करवा दूंगा कि ये आपने नहीं करना, मैं बता दूंगा। जो मैं आपको कह रहा हूँ आप लोगों ने खुद करने हैं वो आपने खुद करने हैं, जो मैं नहीं बता रहा वो भी आप लोगों ने करने हैं। जो क्वेश्चन अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों ने स्किप करना है, आपने सभी करने हैं। ठीक है, अच्छा भाई,
क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, उसके बाद इसकी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में तो कह रहा है शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट। ये जो एक लाइन एल दे दी है और एक लाइन मुझे उसने एम दे दी है। कहता है ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। प्रूफ करना है, मैंने शो करना है। उसके बाद एक दूसरा हिस्सा भी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस। इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है जो इन लाइंस को कंटेन करता हो। ठीक है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, अगर ये प्लेन लाइंस को कंटेन करता है तो प्लेन पे जो नॉर्मल लाइन होगी वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी और इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगी। ये है ना प्लेन, ये प्लेन है, इसके ऊपर ये नॉर्मल लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज को हम ए बी सी कहते हैं। वो प्लेन पे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपको मैंने शुरू से बता रहा हूँ। ये तो प्लेन दोनों लाइंस को कंटेन करता है। ठीक है, लाइन पहली लाइन को भी कंटेन करता है, दूसरी लाइन को भी प्लेन कंटेन करता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल लाइन है ये दोनों लाइन पे फिर परपेंडिकुलर होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने इस क्वेश्चन शुरू करने से पहले अपने माइंड में बैठा लेनी है। तो पहले तो आपने प्रूफ करना है लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसको देखते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, x और x अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है वाकई, तो इसका x यानी कि इस तरह आगे एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो इस लाइन का एक पॉइंट इधर जो x होगा और इसका x वो सेम जगह पे होगा। सो x x के इक्वल होगा इंटरसेक्शन की वजह से। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को सेम जगह पे काट के गुजरती हैं। तो माइनस दोनों x को मैंने आपस में इक्वल कर लिया। इधर से 2t माइनस 4s इक्वल हो गया, ये 3 उधर जाके माइनस होगा -6, इसको हम कह देते हैं 1। ठीक हो गया, y y के इक्वल होगा, तो t प्लस 4s इक्वल हो जाएगा 3 के। ऐसा ही है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, देख लेना। ये इसको इसके इक्वल करेंगे ना, तो ये उधर इक्वल करने से 4 उधर जाकर t प्लस 4s और 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। मेरे ख्याल से -3 आना चाहिए, लग रहा है नहीं +3 आएगा। ठीक लिखा मैंने। ठीक है, 2 इधर आके माइनस होगा ना, तो 5 - 2 3। ठीक है, उसके बाद z के इक्वल रखेंगे तो -3t प्लस 5s हो जाएगा उधर जाके, जब इन दोनों को इक्वल करेंगे आपस में, तो इधर आ जाएगा 8, 2 इधर आ गया प्लस, तो इसको हम कह देते हैं 3। पहली दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके t ऐड करते हैं, 4s से कट जाएगा, 3t इक्वल टू -3, t की वैल्यू आ जाएगी -1। पहली दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने से t की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इसको किसी एक क्वेश्चन पहले दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इसमें पुट कर लेना, t की जगह पे -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 4 नीचे आकर s की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आपने पहली दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके t और s जो निकाला है ना, इसको आप लोगों ने थर्ड में पुट करना है। थर्ड में पुट करते हैं, -3 t की जगह पे -1 प्लस 5 s की जगह पे 1 इक्वल टू 8, तो -+3 और 8 इक्वल टू 8। इसका मतलब है यस, लाइन इंटरसेक्ट, हैंस लाइन्स इंटरसेक्ट। आपकी मर्जी है भाई, चाहे पहली दो को सॉल्व करके टी और एस निकाल लो, चाहे दूसरी तीसरी को, चाहे पहली तीसरी को सॉल्व करके, जिन दो को सॉल्व करके टी और एस निकालोगे जो बच जाएगी उसमें पुट करना है। अगर दोनों साइडें इक्वल आ गई तो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। अच्छा, लाइंस इंटरसेक्ट कर गई। अब टी की वैल्यू आ गई -1, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। हेंस इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। हेंस एल जो आपकी बन जाएगी ना,
x इक्वल टू t की जगह पे 1 अगर आप लोग पुट करेंगे तो आपके पास ये बनेगा। चलें पहले जो है ना हम ऐसा करते हैं, t को रहने देते हैं पुट करके। हम एक लाइन l को लिख लेते हैं इस तरह से, हैंस को मैं इधर से काट देता हूँ। लाइन l को ऐसे लिख सकते हैं, 3 इधर आके माइनस होगा, x माइनस 3 और 2 नीचे आके डिवाइड होगा, x माइनस 3 ओवर 2, 2 इधर जाके माइनस होगा और इसका 1 होगा ना, इधर 1 नीचे आके डिवाइड होगा और z प्लस 2 और नीचे आके क्या डिवाइड होगा, माइनस 3 नीचे आके डिवाइड होगा। तो ये लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म मैंने लिख ली। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे m को, तो x प्लस 3 ओवर 4 y माइनस 5 ओवर माइनस 4 इक्वल टू z माइनस 6 ओवर माइनस 5 इक्वल। तो ये दोनों लाइन्स को मैंने सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लिया। तो आपकी जो पहली लाइन है वो किस में से पास कर रही है, 3, 2 और माइनस 2 में से। अच्छा, आपका प्लेन दोनों लाइन्स को कंटेन करता है, तो उसमें जो पॉइंट्स जिनसे लाइन पास कर रही है तो प्लेन भी उसमें से पास करेगा। हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन, सिंपल सी बात हो गई। हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन गया भाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपका प्लेन इन दोनों लाइंस को कंटेन करता है। आपकी लाइन पास कर रही है 3 में से, 2 में से और माइनस 2 में से, तो आपका प्लेन भी तो 3, माइनस 2 और इसमें से या इसमें जो सा मर्जी चूज़ कर लो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लिख लोगे, इधर मैं अगले पेज पे ही लिखता हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास बन जाएगी a x माइनस x1 किस में से पास कर रही थी, 3, 2 और माइनस 2 में से। सो x माइनस x1 जिसमें से पास कर रहा था प्लेन, प्लस b y माइनस y1 2 था मेरे ख्याल से, और तीसरा माइनस 2 था, प्लस c और z माइनस z1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये इक्वल टू, ये प्लेन की इक्वेशन बन गई। तो जिसमें से प्लेन पास कर रहा है वो तो वही पॉइंट है जिसमें से लाइन पास कर रही है, चाहे ऊपर वाली लाइन चूज़ कर लो चाहे नीचे वाली कर लो, मर्जी है भाई आपकी अपनी। बात रह गई ए बी सी की। अब आपका जो प्लेन है ना ये वाली, इसके ऊपर जो नॉर्मल लाइन है, मैंने बताया था आपकी लाइन ये जो है, ये जो आपने इसकी सिमेट्रिक फॉर्म लिखी है ये वाली, इसके परपेंडिकुलर तो 2, 1 और माइनस 3, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, इसके परपेंडिकुलर है ना, तो इसमें a है, इसमें क्या है 2 है, मैं इधर ऊपर करके लिख देता हूँ 2, 1 और माइनस 3 है पहली लाइन के मैं फ़िलहाल लिखता हूँ। तो दोनों लाइंस कंटेन कर रहा है ना प्लेन इस लाइन को, तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, तो नॉर्मल लाइन इस प्लेन की इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, तो इसकी डायरेक्शन रेशो इसकी L1 L2 प्लस M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0। और इसके अलावा आपकी जो दूसरी लाइन जो है उसकी डायरेक्शन रेशो क्या है, 4, माइनस 4 और माइनस 5, 4, माइनस 4 और माइनस 5। तो आपकी जो प्लेन है वो उसकी जो नॉर्मल लाइन है वो पहली लाइन के भी परपेंडिकुलर है, दूसरी के भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों पे परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस की डायरेक्शन रेशोज आपको गिवन है। इसकी नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन रेशोज ए बी सी हैं। सो ये L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज़ करके दो क्वेश्चंस बन गई। ए को लिखेंगे तो ए इसको छोड़ देंगे -5। तो ये ओवरऑल आप इसको सॉल्व मैंने बड़ी दफ़ा किया है, मैं इसकी डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ। ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17, ए 17 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देखें ना, 12 + 5 17, इसके नीचे जब आप लिखोगे। बी आपके पास आ जाएगा 2 और सी आपके पास आ जाएगा 12। तो ये डायरेक्शन रेशोज़ भी नॉर्मल लाइन की, इसको हम लोग पुट कर देंगे, इसको हम कह देते हैं पी का नाम दे देते हैं प्लेन के रेफरेंस। तो इसमें ये बी सी की वैल्यू पुट करें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस, अभी तीसरा क्वेश्चन इसका करते हैं, या आप ऐसा करें कि आप लोगों ने तीसरा क्वेश्चन में क्या करना है, चलिए तीसरा क्वेश्चन भी मैं आपको करवाता हूँ। अभी एंड वाला क्वेश्चन फिर आप लोगों ने खुद करना है, तो फिर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में वो कहता है ए बी सी आर द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ए बी सी जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, यानी कि ए एक्स की तरफ से इंटरसेप्ट है, बी वाई की तरफ से वाई इंटरसेप्ट है, और सी जो है ये जेड इंटरसेप्ट है, और आर जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से प्लेन तक। तो हम लोगों ने ये चीज़ प्रूफ करनी है। अच्छा, नंबर 1, जब उसने इंटरसेप्ट की बात की है और आपको तीनों इंटरसेप्ट एक्स वाई जेड की तरफ से दिए भी हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन अब आप वही लिखोगे, ठीक है, इंटरसेप्ट की फॉर्म में। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, अच्छा इसको मैं ग्रीन पेन से लिखता हूँ, येलो से तो नज़र नहीं आ रहा। इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी एक्स ओवर ए, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म हमने लिखनी है ना, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर प्लस जेड ओवर सी इक्वल टू 1, वाई ओवर बी जेड ओवर सी इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अब आर डिस्टेंस है ऑरिजिन से 0 0 0 से प्लेन तक। तो डिस्टेंस मैंने बताया था कि कैसे मेजर करते हैं। इसमें वो पहला पॉइंट एक्स की जगह पे पुट कर देते हैं, किधर से मेजर कर रहे हैं, ऑरिजिन से, यानी कि 0 0 0 से मेजर कर रहे हैं, तो एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो 0 ओवर ए 0 ही आ जाएगा। वाई की जगह भी 0 पुट कर देंगे, जेड की जगह भी 0 पुट कर देंगे, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स इस क्वेश्चन के अंदर पुट करने होते हैं, ठीक है। ये फार्मूला डिस्टेंस का ए एक्स 1, ठीक है, तो ए इसमें 1 ओवर ए है और x1 इसमें 0 है, प्लस बी वाई 1, बी इसमें 1 ओवर बी इस केस में और y1 0 है, ठीक है, प्लस सी z1 और माइनस डी, तो ये डी इधर आके 1 माइनस होगा तो माइनस डी वो 1 है, और इस कार्य का मैग्नीट्यूड, और नीचे ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो नीचे ए की जगह तो 1 ओवर ए आएगा ना, क्योंकि इसमें तो 1 ओवर ए है, इसमें तो ए नहीं है, सो 1 ओवर ए का स्केयर प्लस 1 ओवर बी का स्केयर 1 ओवर सी का इसका स्केयर रूट। तो भाई यही चीज़ तो प्रूफ करनी है हमने, सिंपल। -1 का मैग्नीट्यूड 1 नहीं आ जाएगा, और दोनों तरफ स्केयरिंग कर लो, आर स्केयर इक्वल टू 1 का स्केयर 1 और 1 ओवर ए स्केयर प्लस 1 ओवर बी स्केयर प्लस 1 ओवर सी स्केयर, और दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो तो 1 ओवर आर स्केयर इक्वल टू 1 ओवर ए स्केयर प्लस 1 ओवर बी स्केयर प्लस 1 ओवर सी स्केयर। तो यार आपके पास जो प्रूफ करना था ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों ने खुद करना है, तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हुई। 8.3, 8.1, 2 और 3, इसमें से मैं किसी दिन आपको वीडियो प्रेजेंटेशन में रखूँगा, आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, थॉमस से भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपने मुझे वीडियो जिसकी प्रोवाइड आपने मुझे समझाने हैं, भाई किस तरह ये चीज़ें आती हैं। जब आप समझाओगे तो आप वीडियो बना के मुझे प्रोवाइड करोगे, ठीक है, वीडियो प्रेजेंटेशन होगी। इस लेक्चर में इतना ही है, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।